तुम्हारा तकवा कुर्बानी करने में तुम्हारी नीयत तो सालिह थी, इखलास और तकवा था, तो उसके हिसाब से उसके मुताबिक के अज्र मिलेगा। और अगर सिर्फ एक गोश्त तो खाना रियाकारी मुकाबला आराई थी तो उसके मुताबिक अल्लाह के यहाँ हिसाब होगा। लेकिन आज के समाज में, आज के मुआशरे में, हमारे सोसाइटी के अंदर 95% लोग गलत नियत से कुर्बानी करते हैं। गोश्त खाना भी चल रहा है, रियाकारी भी करते हैं और मुकाबला भी करते हैं। सिर्फ गोश्त तो खाना ही होगा, कुर्बानी का कोई सवाब नहीं मिलेगा। गोश्त खाना किसको कहता है, रियाकारी किसको कहता है, मुकाबला किसको कहता है, मैं उन सब बात एक एक करके बताऊंगा और दिखाऊंगा कि किसको कहता है गोश्त खाना, मुकाबला, रियाकारी। सोचता हूं कि कुर्बानी कैसे करूं। उसके दोस्त ने बोला कोई बात नहीं है, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तो इस बार छोड़ दो, कुर्बानी मत करो, कुर्बानी मत दो। अगले साल अगर अल्लाह ने कमाने की दी तो फिर अगले साल से कुर्बानी करना। इस बार तुम्हारा पास पैसा नहीं है तो इस बार छोड़ दो, अगले साल से करना। ये कुर्बानी सुन्नत है, कुर्बानी फर्ज नहीं है जो तुम्हें करना जरूरी है। उन्होंने बताया नहीं नहीं, मुझे तो कुर्बानी करना ही पड़ेगा, अगर कुर्बानी नहीं करते तो मेरा नहीं चलेगा। फिर उनके दोस्तों ने बताया क्यों, क्या बात है, अल्लाह ने तुम्हें, अगर कुर्बानी नहीं किया तो अल्लाह ने क्या तुम्हें अपने बंदा नहीं समझेगा, अल्लाह ने क्या तुम्हें अपना गुलाम नहीं समझेगा, क्या तुम्हें जन्नत नहीं मिलेगी, क्या बात है, क्यों करना पड़ेगा। क्या वैसे वो मेरे दोस्तों वैसी कोई बात नहीं है, उसके लिए नहीं करता हूं। फिर किसके लिए करते हो, जिसने तुम्हें खून के लोथड़े से बनाया, चलने के लिए पैर दिया, पकड़ने के लिए हाथ बनाया, देखने के लिए आंख बनाया, सुनने के लिए कान बनाई, सोचने के लिए दिमाग को दी, उसने तुम्हें माफ करता है। तुम्हारे पास पैसा नहीं है इसलिए तुम्हें माफ करता है, फिर तुम्हें कौन और ऐसा तुम्हारे उसके ऊपर है जो तुम्हें कुर्बानी करने में मजबूर करता है। उन्होंने बताया कि मैं मेरी बेटी की नया शादी दिलाया हूं, मेरी बेटी की नया शादी हुआ है, निकाह कराया हूं, अगर कुर्बानी नहीं करते हैं, अरे ईद में कुर्बानी में मेरे दामाद को ईद के दिन दावत देना पड़ेगा। सही हदीस चैनल पर जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल करें ताकि हमारे बड़े बड़े उलेमा की तकरीर की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। यहाँ से पूरी बात को सुने तब समझ में आएगा कि कुर्बानी किस नियत से करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु
वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लन यनालल्लाहा लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहुत तक़वा मिनकुम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। तमाम तारीफ उस अल्लाह रब्बिल आलमीन के लिए है जिन्होंने हमें और आपको पैदा किया और पैदा करने के बाद यूं ही बेकार नहीं छोड़ा, बल्कि राह जलालत से हटाकर राह मुस्तकीम पर लाने के लिए बहुत से नबी और रसूल भेजे गए। और उनमें से हमारी आखिरी कड़ी, आखिरी लीडर, आखिरी नबी अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम नाज़िल। अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि व सल्लिम बारिक अलैहि। हाजिरीने अंजुमन, इस अंजुमन में जिस मौजू के तहत लफ्ज़ गुसाई करना चाहता हूँ वो है कुर्बानी के नियत। मैंने कुरान के अंदर से एक छोटी सी आयत तिलावत की है, उस आयत को आपके सामने रखना चाहता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि लाहुल आलमीन हम सबको, कहने वालों को भी और सुनने वालों को भी अमल की पूरी पूरी तौफीक अता फरमा। आमीन। आज कोचिंग में छोटा सा अंजुमन है और मैंने कुर्बानी के ताल्लुक से कुछ बात करना चाहूंगा। और इसमें कुछ बच्चे बैठे हैं और कुछ टीचर्स। मैं उम्मीद ये भी करता हूं कि इस कोचिंग के पड़ोस के घर तक मेरी आवाज, कुछ घरों तक आवाज पहुंच रही है। और ना पहुंचती है तो कोई बात नहीं है, वीडियो बन रहा है, खास करके वीडियो मैं YouTube पर डालने के लिए बनाता हूं और आप सुनते होंगे, आप सुन रहे हैं। मैं जो भी सुन रहे हैं, मैं सबसे गुजारिश करता हूं कि मैं कुर्बानी के ताल्लुक से जो भी कुछ बात कहूंगा पूरी बात को सुने। मैंने कुरान के अंदर से एक आयत तिलावत की है, वो है लन यनालल्लाहा लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहुत तक़वा मिनकुम। इस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अल्लाह ताला के यहाँ उस कुर्बानी का गोश्त और खून नहीं पहुंचता, लेकिन तुम्हारा तक़वा पहुंचता है। आयत करीमा में जो बात कही गई है वह बिल्कुल वाज़े है। हर साल ईद उल अजहा के मुसलमान कुर्बानियां करते हैं।
यह कुर्बानी अल्लाह के नाम पर की जाती है, लेकिन कुर्बानी का गोश्त अल्लाह के यहाँ नहीं पहुँचता। हम जानते हैं कि जानवर का पूरा जिस्म कुर्बानी करने वाले के पास रहता है, फिर अल्लाह के नाम पर जानवर ज़िबा करने से अल्लाह के यहाँ क्या पहुंचा। अल्लाह ने उसी का जवाब दिया, तुम्हारा तकवा कुर्बानी करने में तुम्हारी नीयत तो सॉलिह थी, इखलास और तकवा था, तो तुम्हारे उस नीयत के मुताबिक के अज्र मिलेगा। और अगर सिर्फ एक गोश्त खाना रियाकारी मुकाबला आराई थी तो उसके मुताबिक अल्लाह के यहाँ हिसाब होगा। हमारे सारे अमल का दारो मदार नीयत है। हम कोई भी नेकी काम करते हैं, कोई भी इबादत करते हैं, तो उससे पहले नियत फर्ज है। बेगर नियत से कोई इबादत कबूल नहीं है। हम वजू बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले नियत करना जरूरी है, फर्ज है कि हम वजू बनाते हैं पाक साफ होने के लिए। मैं नमाज पढ़ते हैं तो उस नमाज में भी नियत फर्ज है कि मैं जहर के वक्त की 4 रकात फर्ज नमाज पढ़ता हूँ। हर नमाज से पहले नियत तो जरूरी है, और नियत तो जुबान से नहीं बोली जाती है, दिल से बोली जाती है, होंठ हिलाने की जरूरत नहीं है। यदि कोई भी इबादत करते हैं तो उससे पहले नियत तो जरूरी है। बेगर नियत से कोई इबादत कबूल नहीं है। अल्लाह ने क्या कहा, तुम्हारा तकवा नियत करने में, तुम्हारा तकवा कुर्बानी करने में तुम्हारी नियत तो सॉलिह थी, इखलास और तकवा था, तो उसके हिसाब से उसके मुताबिक के अज्र मिलेगा। और अगर सिर्फ गोश्त तो खाना रियाकारी मुकाबला आराई थी तो उसके मुताबिक अल्लाह के यहाँ हिसाब होगा। लेकिन आज के समाज में, आज के मुआशरे में, हमारे सोसाइटी के अंदर 95% लोग गलत नियत से कुर्बानी करते हैं। गोश्त खाना भी चल रहा है, रियाकारी भी करते हैं और मुकाबला भी करते हैं। मेरे भाइयों, मैं जो भी बात कहने जा रहा हूं, मेरी बात को पूरी बात को सुनना और कुर्बानी करने से पहले इस बात को गौर से सुनना। कहीं आपके भी उस गलत नियत से कुर्बानी करने जा रहे हैं, उससे पहले आप नियत को सुधार लें, वरना कुर्बानी का कोई काम नहीं आएगा। फिर सिर्फ गोश्त तो खाना ही होगा, कुर्बानी का कोई सवाब नहीं मिलेगा। गोश्त खाना किसको कहता है, रियाकारी किसको कहता है, मुकाबला किसको कहता है, मैं उन सब बात एक एक करके बताऊंगा और दिखाऊंगा कि किसको कहता है गोश्त खाना, मुकाबला, रियाकारी। मैं सबसे पहले गोश्त खाना किसको कहता है मैं आपको दिखाता हूं कि किसी एक शख्स ने दूसरे शख्स को बोलता है कि अरे भाई, सामने कुर्बानी आता है और उस कुर्बानी में चलो एक बैल या गाय खरीद लेते हैं और उसमें तुम भी एक हिस्सा रख लेना। तो उन्होंने बता रहा है, क्या तुमने क्या कहा, मैंने हिस्सा लूंगा, मेरे एक हिस्सा से क्या होगा, तुम्हें मालूम नहीं है कि मेरे 15 से 20 परिवार हैं,
मेरा एक हिस्सा से क्या होगा या फिर एक बकरा से क्या होगा। जब तक मैं 2 से 3 कुर्बानी ना देते हैं तब तक मेरे घर पे गोश्त नहीं होगा। जब तक 8 दिन तक गोश्त ना खाए तो फिर कुर्बानी किसको कहलाता है। ये सिर्फ गोश्त खाने के लिए कुर्बानी करते हैं। 8 दिन तक, महीने भर तक गोश्त खाने के सोच रहे हैं। ये कुर्बानी के नियत से अल्लाह के खुश करने के लिए कुर्बानी नहीं करते हैं। इसका भी अल्लाह के कयामत के दिन मुआवजा होगा, इसका भी पकड़ होगा और अल्लाह ने कयामत के दिन पूछेगा, ऐ मेरे बंदे तुमने हर साल ईद उल अजहा के मौके पर 2-2, 3-3 कुर्बानियां करते थे, बताओ तुम किस लिए कुर्बानी करते थे। तो उन्होंने बताएगा, ऐ अल्लाह मैं तुझे खुश करने के लिए करते थे, तुझे तेरे रास्ते पर खर्च करते थे, इसके लिए मैं करता था कि मुझे नेकी मिल जाए और मुझे जन्नत मिल जाए। अल्लाह ने कहा, अल्लाह ने कहेगा तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने तो इसलिए कुर्बानी करता था कि 8 दिन, 15 दिन, महीना भर तक गोश्त खाने के लिए 2-2, 3-3 कुर्बानियां करते थे। हालांकि उसको नियत ये करना था कि अल्लाह ने मुझे पैसा कमाने के दी, मेरे पास दौलत पैसा है, मेरे पास बहुत सारे पैसा है और मैं 2-2, 3-3 कुर्बानी दे सकता हूं तो मैं दूंगा, मैं अल्लाह के लिए करूंगा। लेकिन उन्होंने सोचा कि मैं 8 दिन, 15 दिन, 1 महीना तक गोश्त खाऊंगा। ये है गोश्त खाना। और इस गोश्त खाने के नियत से जो भी कुर्बानी करते हैं उसका कुर्बानी कबूल नहीं होगा, बल्कि उनको और गुनाह दिया जाएगा और उसको जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। ये नेक अमल है, ये काम सही है, उसने नेकी के लिए करता था, लेकिन उसके नीयत खराब के वजह से उसको जहन्नम में जाना पड़ेगा। अब मैं बताता हूं कि रियाकारी किसको कहता है। रियाकारी उसको कहता है कि किसी एक शख्स ने उदास बैठा है, निराश होकर बैठा है, बहुत परेशान नजर आता है और उनके दोस्त उनके घर पर आता है और उससे पूछता है, अरे मेरे दोस्तों तुमने इतना उदास क्यों बैठे हो और इतना परेशान क्यों नजर आते हो। ऐसा लगता है कि तुम दिल में रो रहे हो, क्या बात है, किस चीज में तुमको परेशान किया। उन्होंने बताया कि कोई परेशान नहीं किया, मैं इसलिए सोचता हूँ, परेशान हूँ कि सामने कुर्बानी आता है और मेरे पास कोई भी कुछ भी पैसा नहीं है, मैं यही सोचता हूँ कि कुर्बानी कैसे करूँ। उसके दोस्त ने बोला, कोई बात नहीं है, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तो इस बार छोड़ दो, कुर्बानी मत करो, कुर्बानी मत दो। अगले साल अगर अल्लाह ने कमाने की दी तो फिर अगले साल से कुर्बानी करना। इस बार तुम्हारा पास पैसा नहीं है तो इस बार छोड़ दो, अगले साल से करना। ये कुर्बानी सुन्नत है, कुर्बानी फर्ज नहीं है जो तुम्हें करना जरूरी है। उन्होंने बताया, नहीं नहीं, मुझे तो कुर्बानी करना ही पड़ेगा, अगर कुर्बानी नहीं करते तो मेरा नहीं चलेगा। फिर उनके दोस्तों ने बताया, क्यों, क्या बात है। अल्लाह ने तुम्हें, अगर कुर्बानी नहीं किया तो अल्लाह ने क्या तुम्हें अपने बंदा नहीं समझेगा, अल्लाह ने क्या तुम्हें अपना गुलाम नहीं समझेगा, क्या तुम्हें जन्नत नहीं मिलेगी, क्या बात है, क्यों करना पड़ेगा। क्या वैसे वो मेरे दोस्तों वैसी कोई बात नहीं है, उसके लिए नहीं करता हूं। फिर किसके लिए करते हो, जिसने तुम्हें खून के लोथड़े से बनाया, चलने के लिए पैर दिया,
पकड़ने के लिए हाथ बनाया, देखने के लिए आंख बनाया, सुनने के लिए कान बनाई, सोचने के लिए दिमाग को दी। उसने तुम्हें माफ करता है। तुम्हारे पास पैसा नहीं है इसलिए तुम्हें माफ करता है, फिर तुम्हें कौन और ऐसा तुम्हारे उसके ऊपर है जो तुम्हें कुर्बानी करने में मजबूर करता है। उन्होंने बताया कि मैं मेरी बेटी की नया शादी दिलाया हूं, मेरी बेटी की नया शादी हुआ है, निकाह कराया हूं। अगर कुर्बानी नहीं करते हैं, अरे इस ईद में कुर्बानी में मेरे दामाद को ईद के दिन दावत देना पड़ेगा, मेरे दामाद को ईद के दिन बुलाना पड़ेगा, और ईद के दिन मेरे दामाद मेरे घर पर रहेगा। अगर मैं कुर्बानी नहीं करता हूं तो पड़ोस के घर से मेरे घर गोश्त देने आएंगे और मेरे दामाद देख लेंगे और मेरे दामाद क्या समझेगा, और उसने उसके माँ बाप को भी बता देगा और मुझे बहुत गरीब समझेगा, बहुत कमजोर समझेगा, मेरे इज्जत चले जाएगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि मुझे कुर्बानी करना पड़ेगा। ये है रियाकारी। और इस तरह के सोच 95% लोग रखता है। और इस तरह के नियत से अगर कोई भी कुर्बानी करता है तो कभी कुर्बानी कबूल नहीं होगा जब तक कि नियत सही ना कर ले। नियत ये ना कर ले कि मैं अल्लाह के लिए करता हूँ, मैं अल्लाह को खुश करने के लिए कुर्बानी करता हूँ, ना कि गोश्त खाने के लिए, ना कि किसी के दिखावे के लिए। ये था रियाकारी। और इस रियाकारी और इसको कुर्बानी करने के लिए भी, इस तरह के कुर्बानी करने वालों को भी कल क़यामत के दिन पूछा जाएगा, उसका मुआवजा होगा। अल्लाह ने पूछेगा, ऐ मेरे बंदे, तुमने दुनिया में कुर्बानी करते थे, तुम्हारे पास पैसा नहीं होने के बावजूद भी तुम कितना परेशान उठा के तुमने कुर्बानी करते थे। बताओ तुम किस लिए कुर्बानी करते थे? उन्होंने बताएगा, मैं तुझे खुश करने के लिए, मैं तेरे रास्ते पर खर्च कर रहा था, मैं बहुत परेशानी उठाकर मैं कुर्बानी करता था कि मुझे नेकी मिल जाए। लेकिन अल्लाह ने क्या बोलेगा, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम तो इसलिए कुर्बानी करता था कि तुम्हारे मेहमान, तुम्हारे समधी समधियन तुम्हें गरीब ना बोले। तुम बड़े बनने के लिए बनना चाह रहा था, तुम गरीब था लेकिन तुम उन लोगों के साथ बड़ा बनना चाहता था, इसलिए कुर्बानी करता था। तू तो मुझे खुश करने के लिए मेरे रास्ते पर खर्च नहीं किया था, कुर्बानी नहीं करता था, और उसको भी घसीट कर जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। और मुकाबला उसको कहते हैं कि गांव में किसी ने 10,000 15,000 का बकरा लेके आया और गांव के जो सबसे अमीर पैसा वाला है, और उसने देखा कि इसने 15,000 का बकरा लेके आया, अगर इससे ज्यादा का मैं नहीं लेके आता हूं तो मुझे गरीब समझेगा, मुझे कमजोर समझेगा, और उसी का ज्यादा नाम होगा, उसी का ज्यादा इज्जत होगी, हमारे बकरे का कम गोश्त होगा। अच्छा, उसने 15 का लाया तो मैं 20 का लाऊंगा। ये है मुकाबला। और इस तरह के मुकाबला करने से कुर्बानी कबूल नहीं होगा, बेकार ये खाली गोश्त खाया ही होगा, गोश्त ही खाना होगा, और इसमें से कोई नेकी नहीं मिलेगी। जब तक हम कोई भी इबादत करते हैं तो नियत अगर ना करे, नियत फर्ज है, और उस नियत को ना करे तो मेरे
कोई भी इबादत कबूल नहीं होगा। कुर्बानी क्यों हो? सारे के सारी इबादत करते हो या फिर ज़कात देते हो, ज़कात निकालते हो, उस पर भी नियत फर्ज है कि मुझे अल्लाह ने पैसा दी, दौलत अता फरमाया और मैंने उसके लिए मैं ज़कात निकलता हूँ। अल्लाह ने मेरे पर ज़कात फर्ज कर दिया है और मुझे ज़कात निकालना पड़ेगा और मुझे गरीब को देना पड़ेगा। अल्लाह के खौफ से, अल्लाह के डर से मैं ज़कात निकलता हूँ, तभी उसकी इबादत कबूल होगा। तो मेरे भाइयों, मैं कुर्बानी के ताल्लुक से कुछ बात बताएं। और इस तरह की गोश्त खाना, रियाकारी मुकाबला हमारे समाज में बहुत है, इसलिए मैंने कुछ बात कहे और मैं इस वीडियो को YouTube पर दूंगा। शायद आप सुन रहे हैं तो इस सारे बात सुनकर आपको मालूम हो गया होगा कि आपको नियत कैसी करनी चाहिए, नियत कैसी रखनी चाहिए। तो मैंने कुर्बानी के ताल्लुक से कुछ बातें रखी। मैं यहीं से आप अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आमीन हम सबको सही नियत करने की तौफीक अता फरमा, और जो भी कुर्बानी करते हैं उससे पहले नियत सही करने की तौफीक अता फरमा, अच्छी नियत से कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। मैं यही से अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सही हदीस चैनल पर जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल करें, ताकि हमारे बड़े बड़े उलेमा की तकरीर की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।